Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madrid Stars, by the Madrid Stars and of the Madrid Stars. तो सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो. वी आर वेरी क्लोज टू 600 सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ कर दो यार. एंड वो घंटी भी बजा दो सो दैट यू नेवर मिस वेन एवर आई पोस्ट अ वीडियो. तो शुरू करते हैं. एंटोनियो कसानो, ऑरेलियन चुएमानी के ऊपर अपडेट्स, अर्लिंग हालैंड के ऊपर अपडेट्स एंड दो तीन ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स. तो सबसे पहले एंटोनियो कसानो. पहली बात, ये है कौन? Antonio Cassano is a former Real Madrid player and an AS Roma player, and he is the second Italian to ever sign for Real Madrid. तो exactly क्या स्टोरी है मैं आपको बताता हूँ. 2006 की जो विंटर ट्रांसफ़र विंडो होती है उसमें इसे AS रोमा से लाया जाता है, एंड AS रोमा इसको लोन पे भी इसलिए बेचती है बिकॉज इसका झगड़ा हुआ होता है टॉटी के साथ, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ ऑन लोन टू रियल मैड्रिड. तो अब क्या होता है कि स्पेनिश कप का एक गेम होता है अगेंस्ट रियल बेटिस. ये सेकेंड हाफ में आता है, एंड जैसे ही गेम के अंदर आता है उसके 2 मिनट बाद ही स्कोर्स अ गोल. तो बेसिकली एक अच्छी स्टार्ट होती है उसकी करियर की एट रियल मैड्रिड. बट फिर प्रॉब्लम क्या होती है, 4 महीने बीत जाते हैं एंड इसकी पुअर हैबिट्स के ईटिंग हैबिट्स के चक्कर में ही स्टार्ट्स गेनिंग वेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट रियल मैड्रिड वुड फाइन हिम हेवीली. Every gram he would increase his weight, Real Madrid would fine him more. And उसको एक निकनेम भी मिल गया था गोर्डितो का. तो 30 अक्टूबर 2006 को रियल मैड्रिड अनाउंस करती है अपनी वेबसाइट पे दैट एंटोनियो कसानो विल बी सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ हिज पुअर बिहेवियर विद फाबियो कैपेलो. तो बेसिकली क्या होता है कि एक लीग गेम में ये बंदा ना आर्ग्यूमेंट करता है फाबियो कैपेलो के साथ, एंड ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द बेंच अलॉन्गसाइड द लाइक्स ऑफ डेविड बेकहम एंड रोनाल्डो नजारियो. तो अल्टीमेटली क्या होता है, एक इंटरव्यू में ये बंदा कह देता है दैट आई वुड लाइक टू गो बैक टू AS रोमा, एंड मैं टॉटी को भी सॉरी बोल के वो चैप्टर क्लोज कर दूंगा, एंड आई जस्ट वांट टू रिटर्न टू AS रोमा. तो उसके बाद अल्टीमेटली इसको फिर कोई एक एंकल इंजरी होती है, एंड डिस्पाइट विनिंग द ला लीगा उसके बाद 7 अपीयरेंस होते हैं एंड ही जस्ट स्कोर्स 1 गोल. तो अल्टीमेटली 2007 जुलाई में रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट रामोन कैल्डेरॉन अनाउंस कर देते हैं दैट एंटोनियो कसानो विल बी लीविंग. तो एक तरीके से इसका टाइम एट रियल मैड्रिड बहुत ख़राब था. तो बेसिकली जस्ट बिकॉज इसका टाइम रियल मैड्रिड में बहुत ख़राब था, इसको बहुत चुल मची है गांड में कि बकचोदी इसको पेलनी है कुछ भी करके. तो उसके चक्कर में ये रियल मैड्रिड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सर्जियो रामोस, इन सब के खिलाफ बोलते रहता है, बकवास करते रहता है. तो ही इज़ अ गाय जस्ट लाइक जावी हु शुड नॉट बी टेकन सीरियसली वाइल टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड, एंड नथिंग एल्स, नथिंग मोर. एंड यार आज 16 अप्रैल है, तो अगर आपको नहीं मालूम हो तो आज 8 साल पहले गैरेथ बेल स्कोर्ड दैट गोल अगेंस्ट बार्सिलोना इन द कोपा देल रे फाइनल. दैट रन अगेंस्ट बात्रा वॉज 8 years अगो. जी हाँ गाइस, उस बात को अब 8 साल हो गए हैं. इतना लंबा टाइम हो गया, उफ. तो अभी बात करते हैं अर्लिंग हालैंड की. दैट पहली बात मैं ये पढ़ के बोल रहा हूँ आपको दैट अर्लिंग हालैंड्स डील टू मैन सिटी शुड गो थ्रू इन अ टाइमली मैनर. Guardiola has given the green light. He wants him and the player wants to join Man City. Currently, the deal is stuck on the commissions of Mino Raiola and Alphonse Haaland. This is via Bild and BVB News blog and 2 to 3 more sources. तो यार ये एक बहुत रिलायबल न्यूज़ है. अर्लिंग हालैंड टू मैन सिटी ये समर में हो ही जाएगा एंड ही वुड बी अ मैन सिटी प्लेयर. आई थिंक इस बात का श्रेय बहुत बड़ा उसके बाप अल्फिंज हालैंड को मिलना चाहिए बिकॉज ही वॉज अ फॉर्मर मैन सिटी प्लेयर, एंड द लव एंड रिस्पेक्ट Erling Haaland has developed towards Man City is because of his dad. So that's why he wants to follow in the footsteps of his father and he wants to go to Manchester City. तो ये एक बहुत तगड़ी न्यूज़ होगी अगर Erling Haaland joins Man City, and it would be a very very big boost for Man City जो कि पिछले 2 साल से स्ट्राइकर के बिना खेल रहे हैं. Although they've played flawless but still they are playing without a striker. And कभी कभार ये होता है ना दैट आप बॉक्स में बॉल डालो तो आपको एक प्लेयर चाहिए होता है जो बॉक्स में ही रहे. तो Erling Haaland would be that guy for Man City, and I just can't imagine वो कितने गोल्स मारेगा when he puts his steps in that Man City light blue और Etihad Stadium. तो it is also getting बहुत तगड़े sources कह रहे हैं ऐसा, and the possibility or the probability of him joining Man City is increasing and him joining Real Madrid is just decreasing. Sky Sports ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि अर्लिंग हालैंड, एंड एक तरीके से हमारा बनता भी है दैट वी डोंट गेट अर्लिंग हालैंड बिकॉज अभी हमारे पास करीम बेंजेमा स्टिल है हु इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड. इफ़ नॉट द बेस्ट, ही डेफिनेटली इज टॉप 3 स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड. एंड यार देखो हमारे पास करीम बेंजेमा है, आई एम प्रीटी श्योर कि 1-2 साल और निकल सकते हैं हमारे करीम बेंजेमा के साथ. तो अगर आप 2 साल बाद करीम अडेयमी या फिर किसी और बंदे को लाते हो तो भी सेंसिबल मूव हो सकता है. एंड अर्लिंग हालैंड मेरे हिसाब से
is not the perfect fit at Real Madrid. We would have to change a lot of things if we want to bring someone like Erling Haaland. तो यार यही थी बस न्यूज़ अर्लिंग हालैंड पे. मेरे को कहीं ना कहीं बोर्ड पे भी डाउट बैठते हैं दैट वेयर आर वी गोइंग विद आर समर ट्रांसफर विंडो. हम लोग ने पिछले 2 सालों में 3 सालों में जब से वो 2019 की एकदम केयरलेस स्पेंडिंग रही है, उसके बाद से हमने बैरली किसी को खरीदा है. ब्राहीम दियाज और रेनियर हेसूस, डेविड आलाबा, एडवर्डो कामाविंगा. पिछले 3 साल में हमने बेसिकली 4 प्लेयर को खरीदा है, जिसमें से 2 तो ऑन लोन पे हैं. तो नहीं, ब्राहीम डियाज भी कहा. ब्राहीम डियाज तो जनवरी के विंडो में आया था 2019 वाले. तो 3 प्लेयर बेसिकली हमने 3 साल में खरीदे हैं एंड देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ सेल्स. तो बेसिकली मैड्रिड एम्बापे पे 200 मिलियन डालती है, तो आई एम गेसिंग कि वो 200 मिलियन हमारे पास होंगे ये साल स्पेंड करने के लिए. बट किस पे स्पेंड करना है वो हमें नहीं मालूम, क्योंकि रियल मैड्रिड आर नॉट नेगोशिएटिंग फॉर ऑरेलियन चुआमेनी बिकॉज ही इज़ अ टारगेट फॉर द क्लब, बट ही मस्ट वेट इफ ही वॉन्ट्स टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड. ऐसा जोसे फेलिक्स दियाज कर रहे हैं एंड जोसे फेलिक्स दियाज इज़ अ वेरी क्लोज सोर्स टू द क्लब एंड मतलब जो ये बोले उस पर आप रिलाई कर सकते हो. तो अगर इसने ऐसा कहा है तो डेफिनेटली ऐसा ही कुछ हो रहा होगा. बट यार यही मेरे लिए क्वेश्चन उठ रहे हैं कि एक टाइम पे वो एंथुजियाज्म रियल मैड्रिड की बोर्ड में भी हुआ करता था वे वी वुड साइन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स. तो यार 2-3 साल पहले हमने जो स्पेंड करा था उसके बाद से हमने ऐसा कुछ हेफ्टी स्पेंडिंग करी नहीं है मार्केट में. तो ये साल ना वो साल होना चाहिए जहाँ पे हम कर दें, बिकॉज हमें 2 मिडफील्डर्स एटलीस्ट चाहिए, हमें प्रॉब्लली एक नया राइट बैक चाहिए एंड हमें एक राइट विंगर भी चाहिए. एंड एम्बापे अलोन वोंट be the solution for all of these problems. He can't cater to all these problems. Although हाँ, हम लोग एम्बापे टू रियल मैड्रिड पे इतनी बातें इतनी सब क्यों करते हैं, बिकॉज वी somehow believe कि किलियन एम्बापे विल टेक अस टू द नेक्स्ट एरा. ही इज़ द लाइक मार्की साइनिंग फॉर द क्लब. जैसे कैसे हमारे लिए रोनाल्डो और काका थे 2009 में जब वो लोग आए थे क्लब में, दैट वी न्यू कि हाँ भाई हम एक नए एरा में स्टेप इन करने वाले हैं वेयर मैड्रिड विल विन अ लॉट वगैरह वगैरह. और आखिरी न्यूज़ ये है कि एडन हैजार्ड की पॉसिबिलिटी टू लीव द क्लब कुड इंक्रीज. मतलब ही वॉन्ट्स टू स्टे. उसका क्या स्टांस है, उसके भाई ने बोला है, किलियन हैजार्ड ने कहा है दैट एडन हैजार्ड वुड लव टू स्टे एट मैड्रिड बट अल्टीमेटली द डिसीजन वुड बी अंडर फ्लोरेंटिनो पेरेज. तो बेसिकली अगर फ्लोरेंटिनो पेरेज ये चाहेगा कि एडन हैजार्ड निकल जाए क्लब से तो वैसा ही होगा. एडन हैजार्ड चले जाएगा बिना कोई रकस क्रिएट करे. तो यही मेरे को ना रिस्पेक्ट रहेगी थोड़ी सी एडन हैजार्ड के लिए कि यार भले हिज टाइम एट रियल मैड्रिड वाज अ फ्लॉप बट उसने ड्रेसिंग में कभी ड्रकस नहीं क्रिएट किया, जैसे कैसे एंटोनियो कैसानो ने क्रिएट करा कि उसका करियर पूरा मैड्रिड में फकअप था तो उसने और फकअप किया सब लोगों का इन द ड्रेसिंग रूम. वैसा हैजार्ड ने किया था. हैजार्ड वाज अ काम पर्सनैलिटी जिसने भले ही डजंट स्टार्ट एवरी गेम, भले ही इज़ ऑन द बेंच, वो ऐसे सब प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता ड्रेसिंग रूम में. तो वहाँ पे हम एडन हैजार्ड को रिस्पेक्ट दे सकते हैं. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, अगेन मैं कह दूंगा कि यार सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़. 600 सब्सक्राइबर्स हमारे होने वाले हैं. वीडियो को लाइक करो, अपने कमेंट्स बताओ कि यार हमें कौन से प्लेयर को टारगेट करना चाहिए. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टॉप क्वालिटी कंटेंट. अंटिल द एंड, हाला माद्रिद, ई नादा मास.